श्री रामचरितमानस नवा पारायण अष्टम दिन के उपाख्यान में मेघनाथ यज्ञ विध्वंस तथा उद्धार। कुंभकर्ण के मारे जाने पर दशग्रीव अत्यंत व्याकुल हो गया। बहु बिलाप दश कंधर करई, ए बंधु शीस पुण्य पुण्य उर धरई। रोमहि नारी हृदय हित पानी, तासु तेज बल पुंज बखानी। रावण कुंभकर्ण के सिर पर बार बार अपने गोद में लेकर के जोर जोर से विलाप करने लगा। स्त्रियां उसका तेज और बल बखान कर छाती पीट पीट कर रोने लगी। मेघनाथ तेहि अवसर आयो, कहि बहु कथा पिता समुझायो। मेघनाथ ने आकर के रावण के को अनेक प्रकार से समझाया और कहने लगा, कल मेरा पराक्रम आप देखना। मैंने इष्ट देवी से दिव्य रथ प्राप्त किया है। दिव्य रथ एक बार मेघनाथ ने देवी दुर्गा जी का 20 वर्ष की अवस्था में ही महान विलक्षण तप किया था। देवी ने इस पर प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कहा। मेघनाथ ने बोला, हे माते, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहती हैं तो हमें ऐसा दिव्य रथ प्रदान कीजिए जिसमें बैठ करके मैं युद्ध करूं तो किसी को दिखाई ना पड़ो। मेघनाथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के माता ने एक लोपयान, किसी को दिखाई ना देने वाला रथ प्रदान कर दिया, लेकिन एक निर्देश दिया था कि जो त्यागे 12 बरस नींद अन्न अरुणार, तासो मति करयो समर, सो तो ही डार्यो मार। माता ने उनको मेघनाथ को सावधान किया था कि किंतु जिसने 12 वर्ष तक नींद, अन्न और स्त्री का त्याग किया हो और उससे युद्ध मत करना, नहीं तो वह तुमको मार डालेगा। छेपक कथा से। तो इस प्रकार से माता ने मेघनाथ को वह लोपयान दिया। तो वही मेघनाथ अपने पिता रावण से कहता है कि मैंने इष्ट देवी से दिव्य रथ प्राप्त किया है और उसका बल आज तक कोई नहीं आपको नहीं दिखाया है। आज तक मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया है। प्रातः काल होने पर वानरों और राक्षसों में भयंकर युद्ध होने लगा। मेघनाथ उसी रथ पर चढ़ करके आकाश में जाकर के 16 तलवार, शक्ति कृपाण, फरसे, परिघ और पत्थरों की सी वर्षा करने लगा। 10 दिशाएं बाणों में बिध रही हैं। मारो पकड़ो की आवाज आ रही है, परंतु कौन मार रहा है किसी को कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सभी सेना व्याकुल हो गई। हनुमान, अंगद, नलिनील सभी को व्याकुल कर दिया। कहने लगा, चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे, जब तक ना विजय पाकर आऊं तब तक जल पान हराम मुझे। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरहि मार कीन्ह जर जर तल। पुनिल रघुपति मैं जूझे लागा, सर छाड़े हुई लागई नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मार करके उसके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह से रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता वह सांप हो कर लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारी, साबस अनंत एक अभिकारी। जो श्री राम स्वतंत्र हैं, अनंत और निर्विकार हैं, वह खर के शत्रु लीला के नागपाश के बस में हो गए हैं। मेघनाथ ने सारा कटक
व्याकुल कर दिया। फिर प्रकट हो करके दुर्वचन कहने लगा। जामवंत कहने लगे, रे दुष्ट खड़ा रहा। मेघनाथ कहने लगा, मैंने तुझे बुढ़ा जान करके छोड़ दिया, तो मुझे ही ललकार रहा है। ऐसा कर त्रिशूल से जम्बवान पर वार कर दिया। जम्बवान ने उसी त्रिशूल को पकड़ करके मेघनाथ की छाती पर मार दिया। छाती पर वह त्रिशूल लगते ही पृथ्वी पर मेघनाथ गिर पड़ा। फिर उसका पैर पकड़ कर घुमाया और पृथ्वी पर उठा करके पटक दिया। वरदान के कारण मेघनाथ की मृत्यु नहीं हुई। जम्बवान जी ने उसे पैर पकड़ कर लंका में फेंक दिया। इहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। रामादल में नारद जी ने गरुड़ को तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरोत। माया विगत भय सब, हर्षे वानर जोत। हे पक्षी राज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़ करके खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर के हर्षित हो गए। लंका में जब मेघनाथ की मूर्छा दूर हुई तो रावण देखकर उसे बड़ी लज्जा लगी और कहने लगा, सर्व समीप करी श्याम हनिश्याम चावै रिपुन, गत्वा निकुंभिलाम सद्य अस्तम परित्पाहुदासनम। त्वक्तं त्वरितं गत्वा निर्दृष्टं हमनयस्थलं, रक्तमाल्यां धरो और अनुलेपनम। नेकुंभं वायस्थले मौनी हमनस्योपाचक्र के। मैं अभी तक सब कुछ ठीक किए देता हूँ, इन शत्रुओं को मैं अवश्य मार डालूंगा। इस समय मैं निकुंभिला गुफा में जाता हूँ, वहां अग्नि को तृप्त कर रथ आदि प्राप्त करूंगा। इससे मैं शत्रुओं के लिए अजय हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वह निर्दिष्ट यज्ञशाला में गया। उस कुंभला नाम की देवी के स्थान पर उसने रक्त वर्ण वस्त्र और पुष्पों की माला और चंदन का लेप धारण कर हवन करना प्रारंभ कर दिया। अध्यात्म रामायण का सर्ग 857 से 59 तक। रामादल में विभीषण ने श्री राम जी से कहने लगे, हे प्रभु, मेघनाथ देवी के मंदिर में आप पवित्र कर रहा है। जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता को कायर की भांति मानता है। राधे श्याम रामायण से। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सफल हो गया तो वह सरलता से नहीं जीत पाएगा। मेघनाथ तमोगुण यज्ञ कर रहा है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति स्तब्धं मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जागर्ण्यं गुणवृत्तिस्तम अधो गच्छन् तामसा। गीता के 14वें अध्याय के 18वां श्लोक। सतोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुण इसी पृथ्वी पर ही रह जाते हैं। जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थिर रहते हैं वही नीचे नरक लोक हो जाते हैं। विभीषण के वचन को सुन करके अंगद आदि वीरों से कहने लगे, लक्ष्मण संग जाहूं सब भाई, करहूं विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारहु रन ओहि, देखी सभय सुर दुख अति मोहि। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के पास के साथ जाओ और जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। श्री राम के चरणों में सिर झुका करके लखनलाल जी, अंगद, नलनील और हनुमान जी मेघनाथ के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। मेघनाथ रक्त की और
भैंसे की आहूत दे रहा था। बानरों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जब नहीं उठा तो उसके बाल पकड़ कर खींचने लगे, लात घूंसों से मारने लगे। मेघनाथ त्रिशूल लेकर के भागा। हनुमान जी और अंगद की छाती में मार कर वह घायल कर दिया। लक्ष्मण जी पर बाणों की वर्षा करने लगा। लक्ष्मण जी पुनः त्रिशूल से वार किया। लखन लाल ने उसके दो टुकड़े कर दिए। भयंकर युद्ध होने लगा। ते गात्रोपनिर्पितां रुक्तपुंखा जरायुधे आदृशग्धं पुनस्तुम विवृद्धं धरणी तले। युद्ध में उन दोनों के चलाए हुए स्वर्ण में पंख वाले बाण एक दूसरे के शरीर पर पड़ते रक्त से भीग कर निकलते और धरती में समा जाते। अन्य सुनिश्चितम शास्त्राकाशे शंखर्षिते बंधुशिस्तुम सुस्तेव तयो बाणम सहस्रशा। उसने हजारों बाण आकाश में तीखे शस्त्रों से टकराते हैं और उन्हें तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का सर्ग 88-68 से। चंडी की प्रतिमा के आगे रणचंडी का हवन हुआ। भर गया रक्त से हवन कुंड, ऐसा भीषण बलिदान हुआ। बोलेंगे छल से छाती पर, कब तक न सत्यता का डंका। लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीर का डंका। मेघनाथ ने विभीषण संग्राम तथा सभी वानर योधपतियों को, विभीषण आदि को घायल कर दिया। शेषावतार लखन लाल का शरीर घावों से भर गया। हनुमान जी अंगद उठ करके उसे मारने लगे, परंतु मरता नहीं है। लक्ष्मण जी ने उस पर भयानक बाणों से वार किया। राक्षस बाणों को आता देख अंतर्ध्यान हो गए। अनेक प्रकार की माया से विभिन्न भेष धारण युद्ध करने लगा। क्रुद्ध होकर के लक्ष्मण जी ने सुमेरी कौशलात् धीस प्रतापा, सरसंधान कीन करी दापा। श्री राम के प्रताप का स्मरण करते हुए श्री लक्ष्मण जी ने धनुष पर एक बाण चढ़ाया। धर्मात्मं सत्यस्यं रामो दशरथ आदि, त्रैलोक्यं मा प्रतिद्वन्द्वम् अस्तेन जायि रावण तुम। इत्युक्तं बाणमाकर्णादुष्कृतं तं जिह्वागमं, लक्ष्मणं समरे वीरं सन्धेय ससंजयन्द्रिजितं प्रति। सासरं सारिक्ष शास्त्राणं, श्रीमञ्जलं ललितं कुण्डलं, प्रथम इंद्रजिता कायात्यपामाशं भूतले। यदि दशरथ नंदन भगवान राम पर धार्मिक सत्य की मर्यादा रखने वाले और त्रिलोकी में प्रतिद्वंदी मुकाबला करने वाले से रहित हैं, तो हे बाण तो इस मेघनाथ को मार डाल। वीर वर्ष लक्ष्मण जी ने रणभूमि में ऐसा कह करके सीधे जाने वाले बाण को कान तक खींचकर इंद्रजीत की ओर छोड़ दिया। उस बाण को शिस्त त्राण से सहित इंद्रजीत का कांतिमान मस्तक को उसमें अति उज्जवल कुंडल झिलमिला रहे थे काट कर धड़ से पृथ्वी पर गिरा दिया। अध्यात्म रामायण युद्ध कांड का सर्ग 9:45 से 47 तक। रामानुज कहो राम कह, अस कहि छाड़ सी प्राण। धन्य धन्य तब जनन कह, अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहते हुए उसने प्राण को छोड़ दिया। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मारा गया और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करते हुए तूने उनके नामों का उच्चारण किया है। मेघनाथ ने प्राण त्यागते समय श्री राम का नाम लिया। राम नाम सुमर स्नेह,
सो तु सुमिर स्नेह सो तू नाम राम राम को, सुमरु स्नेह सो तू राम 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 को, संबल संबल को सखाय सहाय को, भाग है अभागे हूँ को, गुण गुणहीन को, गाहक गरीब को, दयालु दान दान दीन को, कुल कुलीन को सुनो है वेद साखिए, पागुरो को हाथ पाए आधरो को आँखें, माय बाप भूखों को आधार निराधार को, सेतु भव सागर को आधार निराधार को, पतित पावन राम नाम सो दूसरो, सो ना दूसरो, सुमर सुभूमि भयो तुलसी को सो सरो। विनय पत्रिका से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।